हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले थे और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर भी लिया था। आज हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्टिंग करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो टोटल हम क्वेश्चन जो करने हैं वो है 30 क्वेश्चंस, है ना। 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी होंगे। इन 30 क्वेश्चन को कर कर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। और इन 30 क्वेश्चंस को अपन दो हिस्सों में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे 15 क्वेश्चंस को। तो हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट हिंदी वाले अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु जो है क्या होती है। बेटा हमें पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स मतलब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, जो कि प्रोडक्शन में काम आते हैं, और फाइनल गुड्स जो रेडी फॉर कंजम्पशन तो ये होते हैं। तो आपको ये कवर कर लेना है। उसके बाद हम हमारे सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। मान लो अपन ने टंकी भरने के लिए मोटर चालू करी, है ना, 10:30 बजे, और 10:30 मान लो 11 बजे हमने मोटर बंद कर दी, मतलब टंकी भर गई। सुनना, अब 11 बजे में अगर आपसे पूछता हूँ 11 बजे में आपसे पूछता हूँ कि टंकी में स्टॉक कितना है, तो आप बोलोगे टंकी पूरी भरी हुई है, फुल भरी हुई है, मतलब वो अपना स्टॉक है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। मतलब 11:30 या 11 बजे में आपसे पूछ रहा हूँ टंकी में कितना पानी, आप बोलोगे फुल है, मतलब वो अपना स्टॉक है। फ्लो क्या था? फ्लो था 10:30 से 11 बजे के बीच में जो पानी उसमें भर रहा था वो फ्लो था। मतलब फ्लो दो पॉइंट के बीच में होने वाला टाइम होता है। जैसे 10:30 से 11 बजे तक पानी का फ्लो चलता रहा और 11 बजे तक हमने अपना स्टॉक देखा तो टंकी पूरी भरी हुई थी। ये क्वेश्चन अपने को कवर कर लेना है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो निकल के आता है थर्ड क्वेश्चन, है ना। वो रहेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। डेप्रिसिएशन हम जब कोई भी मशीन है या कोई भी कैपिटल गुड्स लाते हैं, हमें पता है कि समय के साथ उनका इस्तेमाल करेंगे तो घिस जाएंगे, तो उसी को हम मूल्यह्रास भी बोलते हैं और उसी को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। और याद रहे उसी को हम जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल ही हमारी मशीनरीज या वो चीज़ें जो प्रोडक्शन में काम आती है वो होती है। तो एक ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप करोगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है क्या होता है, तो आपको वो क्वेश्चन भी कवर कर लेना है ना। एग्रीगेट डिमांड मतलब सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, है ना। इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर जितनी भी डिमांड करी गई सर्विस और गुड्स की वो सब हमारी एग्रीगेट मतलब ऑल, सब, है ना। तो वो आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हमारे, तो फिफ्थ क्वेश्चन निकल के आता है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा तो एग्रीगेट सप्लाई भी समझ में आना चाहिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, एक साल के अंदर हमने जितने गुड्स और सर्विस को बनाया वो उन सबको हम एग्रीगेट सप्लाई मानेंगे। इट शोज इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है वहाँ की। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। समग्र आपूर्ति क्या होता है वो कवर कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट होता है खत्म। चैप्टर सेकंड की ओर जाए तो नेशनल इनकम। हालांकि इसमें से आपको देखो, नेशनल इनकम की मैं बात करूं तो इसमें ना इनकम मेथड अगर आप कर पाओ बेटा, इनकम मेथड जो कि क्या थी, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। एक थी एक्सपेंडिचर मेथड और एक थी इनकम मेथड। तो टाइप्स ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम मेथड जो है आप 3 तरह की होती है, उन तीनों को अगर कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ क्वेश्चन। वो है नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो, नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो वो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या होती है। उसके बाद हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है व्हाट आर फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं क्या होती है। अभी हमने पढ़ के आए थे तो वो आप कवर कर लीजिएगा। हमने ये आई थिंक ये रिपीट हो गया है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन हम बात करें तो व्हाट इज जीडीपी,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये आप कवर कर लीजिएगा। जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ ईयर। इट शोज साइज ऑफ इकोनॉमी, ये हमें बताता है कि इकोनॉमी की साइज कितनी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें जीडीपी पता हो तो हम बाकी देशों को माप सकते हैं, नाप सकते हैं कि भाई वो इकोनॉमी बड़ी है या वो इकोनॉमी छोटी है। तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट इज जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, तो ये आप जो है कवर कर लीजिएगा। जीएनपी इंक्लूड्स जीडीपी प्लस इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम द एब्रोड। फ्रॉम एब्रोड हमने समझा था क्या होता है, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन इन अवर कंट्री, है ना। तो हमने फीफा माइनस फीटा तो एनएफआईए निकाला था, तो यहाँ उनकी बात हो रही है। एनएफआईए निकालने के लिए हमने जो है फीफा माइनस फीटा जो करा था, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो जीएनपी क्या होता है वो आप कवर कर लीजिएगा। अगला 10th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या है ना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे लगा देना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या क्या है ना। हमने पढ़ा था ना कि हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही कैलकुलेट करना चाहिए, इंटरमीडिएटरी गुड्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि अगर हम इंटरमीडिएटरी गुड्स को कैलकुलेट करेंगे तो उससे डबल काउंटिंग का जो कोइंसिडेंस है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वो बन जाएगी। तो इससे हमें बचने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही जोड़ना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, वो हमें कवर कर लेना है। देन उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 3rd चैप्टर की ओर, तो वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, वो है 11th वाला क्वेश्चन। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है, तो वो आपको कवर कर लेना है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल विलिंग एबल एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर एम्प्लॉयड, इट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। याद रहे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल विलिंग एंड एबल पीपल एट एग्जिस्टिंग वेज रेट आर एम्प्लॉयड, है ना, किसी न किसी कार्य में जुड़े होते हैं। तो ये आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, ये आप कवर कर लीजिएगा, है ना। ये इजी टॉपिक, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इन काइनेशियन सेंस, अब काइनेशियन थ्योरी जो है वो आप कर लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बारे में, ठीक है। काइनेशियन का सिद्धांत, थ्योरी, किसके बारे में, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो याद रहे बेटा, आय एवं रोजगार के बारे में केन्स का सिद्धांत क्या था, तो वो इसमें नहीं दे रखा होगा, तो फिर आपको कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, केन्स के अनुसार समग्र मांग क्या है ना, तो वो आपको कवर कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा 14th वाला, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, जब फैक्ट्रीज और मशीन्स पर कोई भी, है ना, पर्सन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म जो है पैसा लगाती है उसको ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 है जो आप कर लीजिएगा, और नेक्स्ट 15 हम अगली सीरीज में यानी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।